मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर अ मेस। चीटिंग तो मानो नॉर्मल हो गई है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा रेयर है, और प्यार, लव, भाई लव तो बस अब एक सौदा रह गया है, एक ट्रांजैक्शन रह गया है, हाथ की मैल के तरह है, आज है कल नहीं है। डेटिंग ऐप्स में लोग सिर्फ मज़े लेने लग गए हैं। किस चीज़ के मज़े? राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप। कमिटमेंट्स अब ना एक बर्डन की तरह लगने लग गए हैं। चाहे तुम सिंगल हो, चाहे तुम रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप से बाहर आए हो, और खुद से पूछो, कहीं ना कहीं डीप डाउन यू हैव फेल्ट दिस टू। ऐसा क्यों लगता है कि भाई कोई भी आज की डेट पे रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना चाहता है? ऐसा क्यों हो रहा है? डरो मत। सिमोन दे बोखवा, एक फ्रेंच फीमेल फिलोसोफर, उन्होंने ये बहुत पहले डिकेड्स अगो प्रेडिक्ट कर दिया था, और उसके आज हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। तो अगर भाई साहब इन सब चीजों की एक रूट प्रॉब्लम है तो वो क्या है? सबसे बड़ी चीज कि प्यार, लव अब लव नहीं रहा। इट इज बिकम अनदर प्रोडक्ट, अ कमोडिटी। लव ऐसे है जैसे किराने की दुकान पे गए, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वापस आ गए, स्वाइप किया, मैच किया, घोस्ट किया, रिपीट किया। रिलेशनशिप ना अब स्विगी जोमेटो के फास्ट फूड की तरह हो गए हैं। चीप मिलते हैं, इंस्टेंटली मिलते हैं, और डिस्पोजेबल होते हैं। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर नमक हुआ तो उठा के पूरा का पूरा कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। लोगों को भाई साहब ऑप्शंस चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिमोन दे बोवा ने बात करी, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। हम दरवाजे खुले रखने पे एडिक्टेड हैं। भाई दरवाजे खुले हैं, जब बैठना है बैठो, जब आने आओ, जब जाने है जाओ। असली में नहीं, अपने रिलेशनशिप के दरवाजे। और हम अफ्रेड हैं ऑफ सेटलिंग डाउन। एक इंसान के साथ हम कभी भी सेटल नहीं करना चाहते। और पता है आयरनी क्या है? लोग बोलते हैं भाई हम तो कोई बेटर ढूंढ रहे हैं, हमें तो कोई बेटर इंसान चाहिए, वी आर तो वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट पार्टनर। अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, परफेक्ट पार्टनर क्या ऊपर से गिरेगा? परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू नीड टू टेलर दैट। कपड़ा लेते हो मार्केट से, एक अच्छे टेलर को देते हो, टेलर अच्छा कपड़ा स्टिच करके देता है, वैसे रिलेशनशिप होता है। फटे हाल कपड़े की तरह होता है, देखने में खुरदुरा लगता है। जब तक तुम अच्छे टेलर की तरह बैठ के उसको दोनों एक साथ मिल के सिलो नहीं, तब तक वो कपड़ा अच्छा सूट बिल्कुल भी नहीं बनता है। लव एक टूल बन चुका है अब सिर्फ वैलिडेशन का। लोग ना अब डीप कनेक्शंस नहीं चाहते कि मिलके परेशानियों को सुलझाएं, मिलके बात करें, एक दूसरे से दिल की बात शेयर करें, मिलके बाहर खाना खाने जाएं। नहीं 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 नहीं, हमें तो भाई अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, और ईगो बूस्ट करवानी है। मैं देख, मैं तुझसे ज़्यादा होनहार हूँ, मैं देख, मैं तुझसे ज़्यादा कमाता हूँ या कमाती हूँ, मैं देख, मैं तेरे ऊपर ऐसे डोमिनेशन कर सकता हूँ। इसी में रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। और इसी वजह से घोस्टिंग, चीटिंग, इमोशनल डिटैचमेंट सबसे ज्यादा है इस एरा में, इस सदी में, इस मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा है ये चीजें। सिमोन दे बोवा का ये कहना था कि ट्रू लव बिना फ्रीडम के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और हाँ, जिनको नहीं पता, सिमोन दे बोवा पार्टनर थी एक और फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर जॉन पॉल सार्tre की। तो उन्होंने कहा कि लव एग्जिस्ट करेगा ही कैसे जब तक फ्रीडम नहीं होगी। अरे आजकल के रिलेशनशिप में तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। कंट्रोल लोग करना चाहते हैं, लोग अंदर ईगो आ गई है, ईगो बैटल हो गई है, इनसिक्योरिटी हो गई है। 10-10 दिन कपल्स बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे अंदर ईगो ज़्यादा है। मेरी ईगो तुझसे ज़्यादा है, तेरी ईगो मुझसे कम होनी चाहिए। भाई तू पहले मुझे मना, मैं तुझे पहले मनाऊंगा। मैंने तुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया तो तू मेरे घर के नीचे आके नहीं मुझे मना सकता था, मना सकती थी। इस तरीके की सिचुएशन हो गई है। और हम फ्रीडम को कंफ्यूज कर जाते हैं डिटैचमेंट से। मतलब फ्रीडम मतलब कि भाई अगर हम दूर रखेंगे अपने आप को तो भाई हम इंडिपेंडेंट है। भाई दिस इज़ माई पर्सनल स्पेस यार। अभी हम गए थे, बात करी थी, डेट के ऊपर गए थे, बट नाउ इज माई पर्सनल स्पेस, दिस इज माई फ्रीडम। नो 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 माई फ्रेंड, दिस इज डिटैचमेंट। एंड बहुत फर्क है सिमोन दे बोवा ने कहा डिटैचमेंट और फ्रीडम में। लोग ना रियल कमिटमेंट से डरते हैं, क्योंकि रियल कमिटमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो कहता है ना अब स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर के अंकल क्या कहते हैं, बताओ भाई, किसको याद है? अपने पीटर पार्कर, टोबी मैगवायर कहते हैं कि भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी विद ग्रेट रिलेशनशिप्स, इफ यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट रिलेशनशिप, तो उसके साथ उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन हम लोग प्लेजर को डेप्थ के ऊपर रखते हैं। हमें डीप कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर रहे, हमें हुकअप्स करने हैं, हमें इंटीमेसी क्रिएट करनी है, हमें अटेंशन ओवर एफर्ट्स रखने हैं। अटेंशन दे दो भाई, मैं देखो दिखने में कितना अच्छा हूँ, मेरी बंदी, मेरा बंदा जाके 10 लोगों के सामने मुझे फ्लेक्स कर रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट डीपर कनेक्शंस। ये खूबसूरती, ये स्किन की टाइटनेस, ये सब गल जाने वाला है मेरे दोस्त। कितने हो गए तुम? 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, चलो 25 साल। तुम 20-30 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाने वाले हो। तुम्हारे लुक्स खत्म हो जाने वाले हैं, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाने वाला है। तो ये किस बात की चौड़, ये किस बात की हेकड़ी? लव ना आज की डेट पे कुछ बिल्ड करना नहीं रह गया है।
अरे भाई ईंटें से ईंटें बन के ही एक बिल्डिंग बनती है, वो नहीं रह गया। लव रह गया मैं कितना अपने ऊपर सह सकता हूँ, मैं कितना अपने ऊपर बोझ ले सकता हूँ बिफोर मूविंग ऑन। यार मैं तो इतनी परेशानी में था। सिमोन दे बोगवा ने कहा कि लोग अपनी फ्रीडम को कोसते हैं कि मैं तो रिलेशनशिप में फ्री नहीं हूँ। अरे फ्री तो हो यार, रियलाइज करो तुम्हारे सामने फ्रीडम है। लेकिन फ्रीडम का जब नाम लिया जाता है तो उन्होंने कहा कि लोग डिटैच हो जाते हैं और अपने आप को सिक्लूड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और पता है हार्श ट्रुथ क्या है, कड़वा सत्य क्या है, कि ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में आजकल लेकिन वो स्टिल लोनली हैं। ज्यादातर लोग लव को, प्यार को चेज करते हैं लेकिन फिर भी घबराते हैं वल्नरेबल होने से, अपने आप को पूरी तरीके से ओपन नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों को लॉयल्टी चाहिए बट वो खुद लॉयल्टी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, माइक्रो चीटिंग्स करते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर बकैती काटते रहते हैं। तो भाई मेरे दोस्त ये लव नहीं है, दिस इजंट लव, दिस इज जस्ट सर्वाइवल, यू आर जस्ट एन एनिमल सर्वाइविंग। अरे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के नियम, तौर तरीके, उसूल सब तो तुमने मिट्टी में मिला दिए जानवर बन के। जिस चीज से वो तुम्हें डिस्पाइस, जिस चीज से तुम्हें मना करते थे नहीं करना, वही तो तुम बन गए, तुम एक जानवर बन गए। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? इतना ज्ञान तो इस इंसान ने आके, दड़ियल आदमी ने आके बक दिया, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है, कॉन्स्टेंट वैलिडेशन से अपने को डिटैच कर लो। अचानक से डिटैच नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे, धीरे धीरे डिटैच करो। अगर तुम्हें दिन भर में 10 लोगों की अलग अलग तरीके से वैलिडेशन चाहिए कि तुम्हें वो टेक्स्ट करें, तुम्हें वो खुश रखें, तो मतलब अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो उसमें भी वही करोगे और अपने पार्टनर को दुख दर्द पीड़ा दोगे, क्योंकि यू सीक वैलिडेशन, यू आर एडिक्टेड टू अटेंशन। तो तुम्हें कितना भी अटेंशन दिले तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें अलग अलग सोर्सेज से अटेंशन खींचने की जरूरत है, हर तरफ से अटेंशन चाहिए तुम्हें। दूसरा, स्टॉप सीकिंग परफेक्ट पार्टनर्स। ओ भाई मैं कितना एम्फेसाइज करूं इस चीज पे। एक परफेक्ट इंसान को इमेजिन करना छोड़ दो, तुम्हारा सपनों का राजा, सपनों की रानी कभी नहीं आने वाली, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन इज अ ह्यूमन बीइंग, सब इंसान है। क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले? टेलर की तरह बनाना पड़ता है। ऐसे ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ऐसे मिलते नहीं है कि तुम गए खोजने, भैया निकल पड़े हमको मिल गया, नहीं भाई, वो बिल्ट होते हैं, वो खून पसीना एक करके बनाने पड़ते हैं। और अगर नहीं बना सकते तो भाई जब तक उस काबिल ना बनो मत आओ रिलेशनशिप में। डेप्थ को प्रायोरिटाइज करो रादर डोपामीन। हमने शोपेनहावर का लेक्चर बनाया था, अभी वीडियो बनाया था डोपामीन स्लेव्स वाला। हम सब डोपामीन स्लेव हैं। हम क्या करते हैं, डेप्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। हम लोग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, हम लोग मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं बनाना चाहते। हमें चाहिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते के रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उसका जो रोमांच होता है, उसके मजे होता है, लव यू यू लव मी, रातों रात लगे हुए हैं, वीडियो कैमरा ऑन करके, तुम सोगी तभी मैं सोऊंगा, तुम उठोगे तभी मैं उठूंगा, तुम खाओगे तभी मैं खाऊंगा, तुम टॉयलेट जाओगे तभी मैं टॉयलेट जाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ 2 हफ्ते के शौक होते हैं। डीपर कनेक्शंस बिल्ड करो, पेशेंस रखो, एफर्ट डालो, वक्त लगता है चीज़ों में, और एक्चुअल केयर डालो मेरे दोस्त, तब जाके एक रिलेशनशिप बनता है। तो चलो मेरा सवाल तुमसे है, व्हाई डू यू थिंक मॉडर्न रिलेशनशिप फेल कर रहे हैं? क्या एक बड़े पिक्चर में एक रीज़न है जिसकी वजह से आजकल के रिलेशनशिप चल नहीं पा रहे हैं? तो नीचे जाओ, कमेंट में अपने थॉट डालो। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ हर कमेंट। तो लेट्स डिबेट, लेट्स सी कौन किसके क्या थॉट्स हैं और क्यों असल में अलग अलग लोग पर्सपेक्टिव ला सकते हैं, क्यों असल में रिलेशनशिप फेल कर रहे हैं। रियलाइज़ करो, अगर रिलेशनशिप में हो तो इस चीज़ को रियलाइज़ करो, आज से इंप्लीमेंट करो, अपने पार्टनर पे अटेंशन देना शुरू करो। ये नहीं कह रहा दुनिया को छोड़ दो, दुनियादारी से एकदम परे चले जाओ, लेकिन हाँ अटेंशन देना सीखो। एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। एंड इफ यू थिंक योर रिलेशनशिप हैज़ बिकम बोरिंग, देन दैट्स अ गुड साइन माय फ्रेंड। बोरिंग रिलेशनशिप मतलब उसमें स्थिरता है, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, उसमें रोज तुम्हें रोमांच नहीं मिलेगा रिलेशनशिप में। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। तो स्थिरता होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो बहुत जरूरी है। बोरिंग डेज भी आएंगे, अच्छे डेज भी आएंगे, खुशी के दिन भी आएंगे। तो रिलेशनशिप में हो तो अटेंशन दो, और अगर सिर्फ अटेंशन के लिए रिलेशनशिप पाना चाह रहे हो, अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो दोस्त पहले खुद को फुलफिल करो। आधे आधे होएंगे पूरे वाला कॉन्सेप्ट मूवीज में काम करता है, रियलिटी में काम नहीं करता। पहले खुद को पूरा करो, फिर दूसरों के अंदर खुशियाँ बांटो। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो भाई साहब यहाँ पे हार्ड रियलिटी हिटिंग वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे, जिसमें मैं फिलॉसफी के थ्रू आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंबरशिप लॉन्च हो चुकी है, नीचे गूगल फॉर्म पर लिंक है, सरप्राइज गूगल फॉर्म, उसको भर दो। आगे आने वाले महीनों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है, विच विल चेंज द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट इन इंडिया। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया अब हम भी निकलते हैं, रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डाल लें, आप भी चलिए।